गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास अलजेब्रा का 4th क्लास है। अभी तक आपने बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखी है और आज के क्लास में जो सबसे टफ इक्वेशन होता है जहाँ पे 3 वेरिएबल्स के यूज किए जाते हैं, मतलब जो आपके सामने इक्वेशन x, y और z में आता है, उस तरह के जब सवाल पूछते हैं तो सवाल में क्या होता है और सवाल को कैसे हम इजी तरीके से बताएंगे, आज के क्लास में मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। हर एक टाइप के एक सवाल लिया हूँ जहाँ पे आप सवाल को देख कर आप पकड़ सकते हैं कि क्या चीज़ उसमें छोटा करने का चीज़ है, कहाँ पे जगह आपको मिल रही है चीज़ों को मतलब फास्ट करने की। देखिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये 3 वेरिएबल इक्वेशन, इसमें कोई थ्योरी वगैरह की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको मैं सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस क्विकली। मतलब इस इक्वेशन को बहुत शॉर्ट तरीके से अगर सोल्व करना है तो क्या हम करेंगे। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखिए, हम पहला सवाल हमने लिख रखा है थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। देखिए पर इक्वेशन क्या रह दिया हुआ है, 3x + 4y - 2z + 9 = 17 और इसी तरह से ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है x + y + z - 34 का वैल्यू क्या होगा। आप देखिए कि ये तीनों दिया हुआ है, आपको x + y + z निकालना है। तो सबसे पहला दिमाग आपको क्या होना चाहिए, दिमाग पे क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या यहाँ पे कुछ भी ऐसा है, क्या यहाँ पे कुछ भी ऐसा है। तीनों इक्वेशन को देखते हुए बताइए जहाँ से आप इसको आपस में जोड़ घटाव कर सकते हैं, किसी में कुछ गुना करके जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आपको x + y + z निकले। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए आपका। आप ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 × 3 = 10 होता है, इसमें घटाएंगे तो 5 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 × 2 = 6 आता है, इसमें घटाएंगे तो कुछ और आ जाएगा। सबका अगर कोफिशिएंट बराबर आता है, सबके साथ नंबर बराबर अगर आता है तो वो भी एक तरह से वही आ गया, कुछ कॉमन होने के बाद x + y + z आएगा। और हमें तीनों कंबाइंड चाहिए, तीनों कंबाइंड चाहिए, मतलब तीनों का नंबर साथ में जो आता है वो बराबर आना चाहिए, जिसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो आप इसको आपस में घुमा फिरा कर देखिए, आखिर कोई तो जगह होगा। तो आप जैसे ही नोटिस करेंगे तो आप देखिए कि अगर तीनों को आप जोड़ते हैं, तीनों को ऐड कीजिए तो 7 × 5 = 12 3 15 होता जाता है, आपको आता है 15x। यहाँ तीनों को ऐड कीजिए, कितना आ गया 9 और 2 11 4 15, फिर से आ गया 15y, और यहाँ ऐड कीजिए 6, और ये कितना आ गया आपका। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मुझे सवाल लिखने में, लग रहा है क्वेश्चन नंबर +11z है। तो यहाँ पे क्या हो गया 6 और 11 कितना हो गया 17, और 2 घटा देंगे कितना आएगा 15z। और ये आपके सामने जो आया है चीज। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 9 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस होगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 8। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 15, इसको इधर ले जाएंगे तो जुड़कर कितना हो जाएगा 22, और 15 और 8 कितना होता है, तो कहेंगे 23, और 23 और 22 कितना होता है, तो आप कहेंगे 45। अब देखिए 15 से सबको डिवाइड कर दीजिए तो आपको x + y + z कितना मिल गया 3। मिला कि नहीं मिला, यहाँ पे 3 डाल दीजिए, और 3 - 34 आपको पता है कितना होता है -31। एकदम बेहतरीन तरीका दूंगा मैं आपको, मतलब एक ऐसा तरीका जिससे आपको लगेगा कि हाँ सवाल कोई भी एग्जाम में पूछे बना आप जरूर देंगे, और समय के रहते फिर भी। नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूं, देखिए आप सवाल को एक बार और कोशिश कीजिए इसी तरीके का उसमें भी खोजना। मैं धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ाऊंगा, जहां पे ये ढूंढना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन डिफरेंट तरीका कुछ आएगा वहां पे। हम हमेशा 2 चीजों का ध्यान रखिए, क्या दिया हुआ है और क्या मांग रहा है, और उसी दोनों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, वही सबसे ईजी होता है। अब देखिए सेकेंड सवाल जो आपके सामने, सवाल को अब देखिए क्या है। ये सवाल कह रहा है 3x + 5y + 7z की वैल्यू दे रखी है 49। इसके बाद बोल रहा है 9x + 8y + 21z की वैल्यू कितनी दे रखी है 126। आपसे पूछ रहा है y की वैल्यू क्या होगी। आपसे क्या पूछ रहा है, y की वैल्यू। आप एक चीज मुझे बताइए कि सिर्फ y की पूछ रहा है, क्यों ऐसा पूछ रहा है। कुछ तो खासियत रहा होगा, कुछ तो इक्वेशन कुछ ने सेट करा होगा कि आप इसको क्विकली सोल्व कर सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे तो आप देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 21 है। हमें y को बचाना है, x और z को सोचिए कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक ही बार में दोनों कैंसिल आउट हो। तो आप कहेंगे हाँ सर, इसको अगर 3 से हम गुना कर देते हैं तो ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा, इसके बराबर हो गया, और 7 × 3 = 21 हो गया, इसके बराबर हो गया। तो हम आपको कभी भी कोशिश करते हैं कि आप सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस ना अपनाएं, आप एडिशन का प्रोसेस अपनाएं। आप जोड़ने की बात करें, जोड़ने में आपको टेंशन नहीं रहेगा, और घटाने में आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना होगा कि इसका माइनस हो गया कि प्लस। तो -3 से गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल। और -3 अगर यहाँ से गुना हो गया 5 के साथ तो आएगा -15। लिख दे रहा हूँ स्टेप, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। और 8y से गुना करेंगे, सॉरी 8y यहाँ पे डायरेक्ट है, इसको लिख दिया मैंने, जोड़ दिया। दाहिने साइड आते हैं तो इसको -3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सिर्फ कैलकुलेशन 49 का पहाड़ा थोड़े हमको पता है।
आप करेंगे 9 गुना 3, नहीं, आपको कैलकुलेशन भी मैं सिखाता हूं जहां पे जो जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैलकुलेशन का कोई रूल नहीं होता है। कैलकुलेशन जिस तरीके का डेटा होता है उसके अनुसार से हम कैलकुलेशन करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप 50 बोलेंगे तो एक बढ़ाकर आपने गुना किया है, तो 50 को गुना कीजिए -3 से या फिर 3 ही से गुना कीजिए, तो कितना आ गया 150। आपने एक बढ़ा दिया था जिसके कारण 3 से गुना हो गया ज़्यादा, मतलब इसमें से 150 में से 3 माइनस करेंगे और बचेगा 147, और यहाँ माइनस का साइन है इसलिए रहेगा -147 और प्लस 126 तो हमारा ये है ही, और 26 और ये घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, तो कहेंगे 21, किसमें, माइनस में। यहाँ पे कितना हो गया -7। अब ये कट कर कितना बच गया आपका, और ये आपका क्या रहा, y की वैल्यू। तो इसी तरीके से आपके सारे सवाल सोल्व होंगे। कुछ एक सवाल लिया हूं जिसमें आपको कुछ अलग लगाना पड़ेगा और वो सवाल रहा आपका आगे आएगा, मतलब ये सवाल नहीं है वो। नेक्स्ट सवाल आप देखिए, उसमें भी कुछ ऐसा ही ढूंढने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा बढ़ा है लेवल, इस बार लेवल आपका बढ़ा है। लगाइए दिमाग, जितना दिमाग लगा सकते हैं लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए सवाल क्या है, 2x + 3y - 5z बराबर 18। नेक्स्ट है 3x + 2y + z बराबर 29, और एक है x + y + 3z बराबर 17। ये आपके सामने जो आ रहा है चीजें, अच्छा निकालना क्या भी लिख दूं, भूल गया मैं। ये सवाल जो है ये कह रहा है x y + yz + zx की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए अब इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा फिर से, और फिर इस बार जब आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा हटके होगा पिछले सवालों से। कुछ स्ट्राइक किया हो दिमाग तो कमेंट करके जरूर बताइए, और फिर अब देखिए सवाल का क्या करने वाले हैं हम इसके साथ। देखिए बहुत सारे पेन का कलर लेकर चला हूं ताकि आपको दिखे कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा सोल्यूशन है। देखिए एक चीज देखिए कि आपको कुछ ऐसा आप कर सकते हैं, पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट था पिछले सवाल को वही लगाने वाला हूं। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 2 वेरिएबल या तीनों वेरिएबल एक साथ बात का हो जाए यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे x और y एक साथ दिया हुआ है, और यहाँ उल्टा किया हुआ कोफिशिएंट, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, और यहाँ 3 तो यहाँ 2, मतलब इस दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 5x और 5y, मतलब 5 कॉमन लेंगे और x y एक साथ आएगा कि नहीं आएगा। बस यही इसका बिग पॉइंट है, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 5 आ गया, x और y कॉमन ले लिया, थोड़ा सा स्टेप्स आप चुराएंगे कैलकुलेशन का, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4 का z आएगा कि नहीं आएगा। अब इधर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एक इसको दे दीजिए, कितना हो गया 30, जोड़ने का तरीका बता रहा हूं, एक इसको दीजिए 30, और 30 और 17 तो सबको पता है कितना होता है, 47। आगे बढ़े। अब देखिए यहां पे क्या कीजिए, x + y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 17 - 3z, यहां से x + y की क्या वैल्यू हो जाएगी, 17 - 3z। स्टेप्स लिख रहा हूं उन लोगों के लिए भी जो नहीं कैच कर पा रहे मेरे वर्ड्स को, जो मतलब तरीका जो बता रहा हूं उसको आप नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे, तो थोड़ा सा स्टेप्स दिखा रहा हूं, बाकी आप इसको कोशिश कीजिए, होगा आपसे भी। x + y की वैल्यू डाल दूं मैं, 17 - 3z, देखते जाइएगा बड़े अच्छे से कैलकुलेशन तो इस तरीके से आपको कराने वाला हूं मैं कि आप भी कहेंगे हाँ सर कहीं पढ़ा हूं मैं। कैलकुलेशन मतलब मजेदार होगा, दिल खुश करने वाला। अब यहां से कैलकुलेशन एक साथ कीजिए मेरे साथ, तो आप देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, 17 × 5 कितना होता है, जल्दी कीजिए, 5 × 3 कितना होता है, -15, और -15 और -4 -19 नहीं होता है क्या, होता है, और यहां पे कितना आ गया, 47। यहां तक अगर आप क्लियर हैं तो काम खत्म। अब आप क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, आप ले जाइएगा, सोल्व कीजिएगा, जेड आएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो देखिए क्या है, मैं बोल रहा हूं 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 85 कहीं नहीं आता, लेकिन 95 आता है। 10 इसको दीजिए और 5 बार में काट दीजिए, चूंकि 10 बाएं साइड वाले को दिए हैं, 10 आपने यहाँ ऐड किया है तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, और ये हो गया 57, कितना हो गया 57, और 19 के पहाड़े से ये भी 3 बार में कटता है, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 - z बराबर 3, तो z कितना, ये रहा कैलकुलेशन। अब इसके लिए मैं अलग से क्लास दूंगा तो फिर कैलकुलेशन कहीं चलता रहेगा लंबा लंबा क्लास, तो आप इसको बीच बीच से चुराइए, जहां जरूरत पड़ेगा मैं दूंगा आपको। अब देखिए इसके बाद आप क्या करते हैं, आपको क्या मिलकर आ गया, जेड की वैल्यू 2 मिलकर आ गई। जेड की वैल्यू जैसे ही 2 मिली है तो यहाँ 2 की वैल्यू डाल देंगे तो 6 हो गया, ये 3 × 2 6 हो गया, और 6 इसमें से हटा देंगे तो x + y 11 हो गया। जेड की वैल्यू यहाँ 2 डालिए तो कितना हो गया, ये 2 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो गया 27। इसको 2 से गुना करके माइनस कीजिए या -2 से गुना कीजिए, देखिएगा ध्यान से,
इसको -2 से गुना कीजिए इस पूरे इक्वेशन को, तो -2 गुना करेंगे 3x में जोड़ेंगे तो कितना आएगा x, -2 गुना करेंगे 2y में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा कैंसिल, और इधर -2 गुना करेंगे इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 11 का -2 से गुना करेंगे तो -22 होगा। कीजिए मेरे साथ आप, और 27 में से -22 को जब जोड़ेंगे या फिर 27 में से 22 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब मुझे बताइए x 5 आ गया है, z आपके पास 2 है, तो y कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर x + y 11 है, x 5 है, तो y कितना हो गया 6। हमारे पास z कितना निकल कर आया था 2। अब आप मुझे बताइए आपको निकालने क्या बोला था, तो आप कहेंगे सर xy + yz + zx। आप यहाँ पे वैल्यू पुट ना करें, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे आप, क्योंकि जितना देर में आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, इसको मिलाएंगे, उतना देर में आपका बहुत टाइम निकल चुका होगा। आपको करना क्या, एक बार जब आपने देखा था ये क्या था तो आपको पता चल गया था 2 का कॉम्बिनेशन करके गुना किया हुआ था। इसका मतलब 5 को 6 से गुना कीजिए आ गया 30, 5 को 2 से गुना कीजिए आ गया 10, और 6 को 2 से गुना कीजिए आ गया 12, और ये हो गया कितना 52। मतलब पैटर्न वाइज सोल्व आपको नहीं करना है, किसी भी तरीके से नहीं, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। एक और सवाल देखिए आप, मजेदार सवाल है ये, वो सवाल है जहां पे अगर ये सब चीजें आपको नहीं अगर पकड़ में आ रही है, मान लीजिए आप स्टार्ट किए अभी पढ़ना, आपका भी इतना स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कीजिए इस क्वेश्चन को देखिए और ये आपको सोल्व कराएगा किसी भी तरह के क्वेश्चन को। चलिए तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए इसको, ये जो भी सवाल मैं सिलेक्ट किया कर रहा हूं इस क्लास के लिए वो सारा सवाल पूछा हुआ है। क्या है 3a - 4b + 5c, 3a - 4b + 5c, और ये आपको दिया हुआ है 3/4। इसके बाद एक और इक्वेशन है 7a - 11b - 13c = -7/12। एक ऐसा सवाल है जहां पे आप छोटा नहीं इसको कर सकते हैं, मुश्किल है। इधर फ्रैक्शंस है, आपको थोड़ा सा परेशान करेगा कैलकुलेशन में। यहां से कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो 6 आएगा, और इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। चलिए यहां तो बात बन गया। अब इसको 2 बार गुना कीजिए तो 10 आएगा, और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। यहां बात नहीं बना। यहां 2 गुना कीजिए -8, यहाँ +1 कीजिए तो भी बात नहीं बना। 2 अगर बात बनता है एक साथ, जैसा कि आपने पिछले सवाल में देखा था, तो डायरेक्टली हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहां नहीं बन रहा। तो इस तरह के सिचुएशन में हम सवाल को कैसे सोल्व करेंगे वो इस सवाल में हम देखने वाले हैं। इस तरह के सिचुएशन में एक कमजोर इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स बहुत कम रहते हैं, मतलब कांस्टेंट बहुत कम रहते हैं। जैसे इसमें देखिए एकदम डायरेक्टली ABC दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है कि इस इक्वेशन को किसी दूसरे के साथ लेकर, इस इक्वेशन को किसी दूसरे के साथ लेकर एक वेरिएबल को कैंसिल आउट कीजिए। तो हम a को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो हम -3 से गुना करेंगे। आपको मैंने बताया था किससे गुना करेंगे, माइनस से, ताकि आपको जोड़ना पड़े। अब देखिए इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, -3 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, -3 और 3 है, क्या होगा जुटकर खत्म। -3b और -4b कितना हो जाएगा, हुआ कि नहीं, और -3c और +5c कितना हो गया, और इधर -3 से गुना करेंगे तो देखिए -3 से 1 कटेगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 4 बार में कटेगा, और 7/4 बचेगा, वो भी माइनस में। और -7/4 कीजिए, और किसके साथ जोड़ रहे हैं हम, 3/4 के साथ। ये कितना आ गया, -7 + 3 कितना आ गया, -4/4, मतलब -1। एक इक्वेशन आपको बी और सी में आया। एकदम जनरल मेथड है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस दो इक्वेशन को हम नहीं लेने वाले हैं। क्यों नहीं लेने वाले हैं, किसी 2 इक्वेशन को मैंने बोला था, इसको अगर लेंगे हम तो हमें इसको भी गुना करना पड़ेगा, इसको भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, और 7 3 को बराबर करने के लिए दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से ये इक्वेशन लेंगे ओरिजिनल वैल्यू, और इसके साथ करेंगे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और इस बार फिर से a को माइनस करेंगे। तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, इस बार -7 से। इसको थोड़ा सा कलर में चेंज कर रहा हूं, इसको -7 से गुना कीजिए, और -7 से जब गुना करेंगे तो क्या हमारे सामने आने वाला है, तो देखिए -7 से इसको गुना करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a कैंसिल आउट हो गया। अब -7 से b को गुना कीजिए, -7b और -11b कितना हो गया, -18b। अब इसकी बात कर रहे हैं c के साथ गुना कीजिए, -7c और -13c कितना हो गया, -20c। देखते जाइएगा। अब आप मुझे बताइए -7 को इससे गुना करेंगे तो -49 होगा कि नहीं होगा।
तो आप कहेंगे हाँ होगा, बटा में 12 भी रहेगा। अब इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -7/12, और इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 56/12, और इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 14, और 4 से काटेंगे तो 3। ये ऐसा तरीका है जो आपको हर एक सवाल में रहेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि यहां से a का वैल्यू निकालें, इसमें डाल दें, यहां से a का वैल्यू निकालें, इसमें डाल दें, सेम इक्वेशन आएगा आपको b और c में। क्लियर? लेकिन मैं जो बता रहा हूं इसमें क्या हो रहा है, स्टेप्स आपके कैलकुलेशन के बच रहे हैं। यहां से a निकाल के आपको यहां पुट करेंगे, सबको 3 से गुना करना पड़ेगा, उससे इजी पड़ता है ये। इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आपको मतलब पहले क्लास में बताया था, इसके पीछे के पीछे क्लास में। आप हमेशा मैं बोल रहा हूं जो भी अभी जुड़े हैं जल्दी से फर्स्ट क्लास से आप स्टार्ट करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे क्लास हैं, कवर कर लेंगे, बाद में जुड़ेंगे, लोड बढ़ जाएगा आपका, फिर आपको लगेगा नहीं सर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा बहुत ही आसान तरीका है। इन दोनों को सोल्व करके बी और सी निकालना है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, मतलब यहाँ 0 है, यहाँ 0 नहीं है, मतलब हम 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करने के लिए सिर्फ 0 बैठाएंगे, और 10 से गुना करने के लिए सिर्फ 0 बैठाएंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा यहाँ क्या, ध्यान दीजिएगा, बचेगा यहाँ क्या, तो कहेंगे 18 और 70 को जोड़ेंगे तो -88, ये बचा कि नहीं बचा, ध्यान से देखिए b है, इधर जोड़ दीजिए आप तो कहेंगे -10 और -14/3। जोड़िए मेरे साथ, -10 यहाँ पे लगा दीजिए, ऐसे कितना हो गया, -30 और 10 कितना, -40 और 4 -44/3। 44 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा, और 2 वापस इधर आ गया, और कितना बच गया, बन गया 6, और b की वैल्यू आ गई 1/6। यही 2 इक्वेशन को वापस से मैं इस्तेमाल करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, किस चीज के लिए, हमें c का निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमें था -7b, v की वैल्यू डालिए यहाँ पे, तो -7/b, b की जगह कितना हो जाएगा, मतलब 6, -7/6 प्लस यहाँ पे क्या है 2c, और इधर कितना है -1, इसको उधर ले जाएंगे तो +7/6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/6 आएगा, और 2c की वैल्यू 1/6, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12। अभी तक आपने b की वैल्यू कितने निकाल रखा था, 1/6, अब निकालना है a की वैल्यू। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को जो सबसे सिंपल दिख रहा हो, तीनों को जोड़ के 7/12 आना चाहिए। आप देखिए 1/12, इसको थोड़ा देर के लिए मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, 2/12 मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ 1/12 है, यहाँ 2/12 है, टोटल मिलकर कितना हुआ, 3/12। आपको चाहिए कितना, 7/12, इसका मतलब ये कितना होगा, 4/12, और इसकी वैल्यू आ गई 1/3। क्लियर है कि नहीं। अच्छा इस सवाल में हमें निकालना क्या था, इस सवाल में हमें निकालना था a + c, इस सवाल में हमें निकालना था a + c, मैं लिखना भूल गया था। और a + c जब करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहां से जोड़ दीजिए 4/12 और 1/12, कितना आ गया, 5/12, और ये इस सवाल का क्या है, जवाब है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर आप बताएंगे, मुझे उम्मीद है। तो कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बेल बटन अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो बेल बटन कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले और वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कुछ स्ट्रेटजी, कुछ ट्रिक्स, कुछ शॉर्टकट्स के साथ। थैंक यू।